हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज अकाउंट्स क्लास 12th के लिए। राठी की बुक से मैं अभी क्वेश्चंस करा रहा हूं। 5 पार्ट मैंने इसके अपलोड कर दिए हैं। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है, उनको अच्छा लग रहा है। आगे के लिए भी बोला है कि सीरीज आगे बढ़ाइए, आगे की वीडियोस भी अपलोड करिए। बिल्कुल करूंगा मैं, आप लोग सपोर्ट करते रहें। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो क्लास 12th में आपके साथ पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अकेले पढ़ लें, ठीक है। चलिए ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 के पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए। वहां पर जहां पर आप पढ़ रहे हैं, अभी यूट्यूब ही है खैर वो, तो वहां पर आपको 5 पार्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। तो भाई जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो घबराए नहीं, आप हिंदी में भी मैं पढ़ रहा हूं, आपको भी समझ में आएगा। तो 1 जनवरी 2018 को, ओहो देखिए बुक वाले ने यहाँ गलती कर दी। ए भी पार्टनर था लेकिन लिखा ही नहीं, मतलब बुक में भी गलती होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 जनवरी 2018 को ए, बी और सी entered into partnership contributing 250, 130 and 120 रुपीज। 3 पार्टनर है, तीनों की कैपिटल है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, 5:3:2 का रेशियो है इनका, जिसपे ये प्रॉफिट अपना बांटते हैं, ठीक है। B and C are entitled to a salary of rupees 16 and 14,500। मतलब B और C को सैलरी मिलती है तो A की सैलरी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 5% पर एनम एंड 6% इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स तीनों की दी हुई है, ए की 40,000, बी की 25,000, सी की 15,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। बिफोर ऑल द अबव एडजस्टमेंट प्रॉफिट है 71,400। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन नंबर 21 देने की क्या जरूरत थी इनको, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या खास है। मैं सही बताऊं तो मुझे भी इस क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं लगा। एवरीथिंग इज द सेम, मतलब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो भाई चलिए प्रैक्टिस करते हैं। क्रेडिट साइड सबसे पहले क्या लिखते हैं, याद है आपको, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट ऑफ द ईयर। देखिए मेरे साथ पढ़ने का आपको फायदा ये है कि सारे क्वेश्चन हम एक ही पैटर्न पर करेंगे, जिससे आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक बन जाएंगे। चलिए, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट ऑफ द ईयर। आज मैंने एक गलती करी, बुक पास में नहीं रखा है तो मुझे बार बार यहाँ पर जाना पड़ेगा। 71400 और ये लेक्चर रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। 71,400। क्रेडिट साइड में एक चीज और आता है यहाँ पर, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बैलेंस कैरेट डाउन कितना है, सॉरी बाय बैलेंस कैरेट डाउन कैसे आएगा भाई, क्या हो गया, रात को लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ऐसा थोड़ी है कि दिमाग नहीं चलेगा। क्रेडिट साइड में आएगा यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्रेडिट में दो ही चीजें आती हैं, आपको पता है। एक सबसे पहले प्रॉफिट लिखते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन इन द क्वेश्चन कितना दिया हुआ है भाई, 2250 रुपए, 1125 रुपए, 725 रुपए। तो देखिए 2250 रुपए, 2250 रुपए, 1125 रुपए और 725 रुपए। एक बार और टोटल देख लेता हूं मैं, अमाउंट में गड़बड़ी हो सकती है। 1125 725, अब बिल्कुल सही है। तो 22 और 1 23, 10 33, 7 40, ठीक है। 40 और 50 ये पूरा और 50 ये 100, मतलब 4100 इसका टोटल आ गया। आप कहेंगे सर टोटल कैसे भी कर सकते हैं हम, भाई जैसे भी करना हो टोटल तो यही आएगा ना, 4100 रुपए। क्रेडिट साइड में और कुछ आता नहीं है। तो डेबिट साइड पे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या लिखना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों पार्टनर्स पे इंटरेस्ट मिलेगा उनको, ए बी और सी को। तो देख लेते हैं, दो पार्टनर्स की सैलरी भी थी, तो एक बार चेक करते हैं कितनी है, 2,50,000 रुपए, जिसका कि 5% मिलना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर एक 30 और एक 20, तो 2,50,000 रुपए का 5% कितना होगा बताना है। 2,25,000 का आधा 12,500 रुपए, ठीक है। एक 30 का आधा, एक 30 का
13,000 का आधा 6,500 रुपए, और तीसरे वाले की मैं 5% निकाल रहा हूँ, ये ठीक है ना। तीसरे वाले का कितना है, 1,20 का आधा, तो 1,20 का 10% होता है 12,000, 5% होगा 6,000, तो ये निकाल दिया मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 12, 6, 18 और 6, 24 और 25,000 रुपए, तीनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई। क्लियर हो गया। अच्छा, डेबिट साइड में एक चीज और आएगी, टू सैलरीज अकाउंट, ठीक है। तो भाई किसको किसको सैलरी मिल रही है, शायद बी और सी को मिल रही है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, बी और सी की सैलरी कहाँ है, 16,000 रुपए और 14,500 रुपए। ओके, तो 16,000 रुपए। अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ABCD वाला क्वेश्चन है, मतलब बहुत आसान है, कुछ भी खास नहीं है। 14,500 रुपए, पर हो सकता है इन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया हो। टोटल 30,500 रुपए। क्लियर हो गया। तो ये था सैलरी। अब आपको करना है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करने का रूल क्या है भाई, ऑलवेज हायर साइड बैलेंस, मतलब जिस साइड का टोटल ज्यादा हो पहले उस साइड का टोटल करो। इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो उधर का ही टोटल करेंगे। 71 + 4 75, 500, तो यहाँ का टोटल हो जाएगा 75,500। इस टोटल को ही डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे 75,500, और उसमें से माइनस कर देना है अब इसको डेबिट साइड के टोटल को। तो 25 + 30 कितना हो गया भाई, 55 और 500। तो भाई ये तो 20,000 रुपए आ रहा है। क्या इसमें आंसर दिया है, बिल्कुल 20,000 रुपए आंसर है। 3532 में बांटना है, तो टोटल आ रहा है 20,000 रुपए। इसको हम किस नाम से बांट देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, और मैंने बोला ना ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ABC 5, 3, 8, 2, 10 के रेशियो में बांटना है। तो 5/10 करेंगे तो 10,000 आएगा, 3/10 कर देंगे तो 6,000 आएगा, 2/10 कर देंगे तो 4,000 आएगा। ये हमने बांट लिया। इसके बाद आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कौन सी मेथड लगेगी, तो मैंने बताया था फ्लक्चुएटिंग मेथड लगेगी, एक ही अकाउंट बनता है। तो यहाँ पर आ जाइए, दिस इज पर्टिकुलर्स अगेन, दिस इज A, B and C पार्टनर्स हो जाएंगे, दिस इज पर्टिकुलर्स and this one is A, B and C. This is credit side, this one is debit side. Credit side में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, by balance brought down, कैपिटल का बैलेंस कितना था भाई, 2,50,000 रुपए, 1,30,000 रुपए और 1,20,000 रुपए। इसी पे हमने इंटरेस्ट भी लगाया था, वो भी लिख लेते हैं। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना लगाया था, 5%, ठीक है। तो 12,500 रुपए इसका हो जाएगा, इसका 6,500 रुपए और इसका हो जाएगा 6,000 रुपए। पार्टनर्स को सैलरी भी मिलती है B एंड C को, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय सैलरी अकाउंट। किसको किसको मिल रही है भाई सैलरी, A को नहीं मिल रही है, B और C को शायद 16,000 और 14,000 रुपए। शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार देख लेते हैं। देखो गलत है ना, 14,500 है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कितना डेटा दिमाग में रखूंगा, कुछ आप लोगों को भी रखना है, तो 14,500 रुपए। क्लियर। अच्छा, ये जो प्रॉफिट हमने बांटा था एप्रोप्रिएशन में, वो भी इनको मिलेगा, तो यहाँ आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट बांटा था इसको 10,000 रुपए, इसको 6,000 रुपए, इसको 4,000 रुपए। क्लियर हो गया। क्रेडिट साइड में और कुछ आना नहीं है, तो यही इसका टोटल हो जाएगा। इस टोटल को डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। जनरली क्वेश्चन में डेबिट साइड में दो चीजें आती हैं और दोनों ही चीजें क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले क्या आ जाएगा भाई, टू ड्राइंग्स। इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी हुई है आपको तीनों पार्टनर्स की, और इनका इंटरेस्ट भी आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैंने आपको बोला ना ये क्वेश्चन क्यों दिया हुआ है, मुझे समझ में नहीं आया, मतलब इसमें कुछ भी अलग नहीं था, इट वाज जस्ट अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्राइंग्स देख लेता हूँ, 40, 25 और 15, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट भी याद रखना पड़ेगा आपको। तो कितना था भाई, 40,000, 25,000 और 15,000, 25,000 और 15,000,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट 2250 रुपए, और कितना था आपको याद रखना है ना, 1125 725, 1125 और मतलब 1125 725। दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन। तो ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था, हो सकता है इन्होंने दिया है कि भाई एक कंप्लीट क्वेश्चन और कर लो जाते जाते। तो फाइनली जो आंसर आएगा दैट इज टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है ना, बैलेंस कैरिड डाउन कैसे निकालेंगे, तो पहले यही सेम टोटल, अब इसका भी क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा है तो वहां का टोटल करते हैं, तीनों का ट्रांसफर करके डेबिट के टोटल को घटा देंगे। तो 2,50,000 रुपए प्लस 12 तो 2,62 हो गया, 10 2 72 500, 2,72,500। देखो भाई जगह नहीं है, एडजस्ट करके लिख रहा हूं मैं। 130 प्लस 6 136 152 158 500। देखो मैं ऐसे ही टोटल करता हूं, ठीक है ना, आपको भी आप अपने हिसाब से करिए जिस तरीके से आपसे बनता है। 158 500, ठीक है, मुझे ऐसे टोटल करना आता है इसलिए मैं कर लेता हूं डायरेक्ट। तो एक 20 में 6 जोड़ा, एक 26, 14 जोड़ा तो एक 40 और 4 एक 1,44,500। ये तीनों का टोटल था। सेम टोटल आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है, 2,72,500 रुपए था, 500 रुपए, फिर 158,500 और 1,44,500। अब इसमें से डेबिट साइड के टोटल को माइनस कर देना है। मजेदार बात यह है कि आज मैंने कैलकुलेटर भी अपने पास नहीं रखा है और माइनस तो करना है भाई। चलो 40,000 और 2,2,5,5 मतलब 42,250 घटाना है। तो 2,72,000 में पहले मैं डायरेक्ट 40,000 घटा दूं, 2,32,000 आएगा, 2,000 और घटा दूं, 2,30 बचेगा, फिर 500 में 250 निपटा दूं तो 250 ही बचेगा, 2,30 250। क्या यही आंसर है? आप कहेंगे सर हमें कैसे पता, एक बार चेक कर लो, आंसर यहाँ दिया है 2,30 250। दैट्स ग्रेट, तो ये मैंने निकाल लिया। आप कहेंगे सर कैसे निकाला, बताइए जरा। 2,30,250, अरे माइनस करना है और क्या। चलो यहाँ पे भी वही करते हैं। 158,500 में पहले मैंने 25,000 घटा दिया, तो 158 में 5 जाएगा, 53 बचेगा, 20 घटाया 33 बचेगा, फिर एक और घटाया 32 बचेगा, 500 में 125 घटा दो 375, तो 132,375, 132,375। भाई जो लोग ये वीडियो बीच में देखेंगे वो कहेंगे कि ये कैसे घटा रहे हो, अब लिख के घटाओ अच्छे से। तो यार अब इतना तो आपको करना पड़ेगा खुद से, है ना। 144,500 में 15,000 घटाओ तो 129,500 बचता है, और 500 से 500 कैंसिल कर दिया मैंने, 225 और घटा देना है, तो 128,775। क्या यही आ रहा है? 120। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। तो मतलब अभी मेरा दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है। 128,775। देखो भाई वास्तव में कैसे घटाना है। 15,725 यहाँ का टोटल आ रहा है ना, तो आप 144,500 में 15,725 घटा दो, यही आंसर आएगा। ओके, तो घटाने के लिए मैं आपको अभी जोड़ना घटाना यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, ये तो कैलकुलेशन है अपनी अपनी। तो ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन में हमें कोई भी डाउट नहीं है और हमें ये चैप्टर अब ऑलमोस्ट समझ में आ गया है, कुछ नई चीजें सिखाइए सर। तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल नई चीज आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 22वें पर चलते हैं। मुझे लगता है ये आखिरी क्वेश्चन है, बिल्कुल आखिरी मतलब कि बेसिक का आखिरी क्वेश्चन है, फिर कुछ नया आएगा। तो ए, बी और सी पार्टनर्स हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं नए हाइलाइटर के साथ में। तो ए, बी और सी ने अपना बिजनेस शुरू किया था 1 जनवरी 2018 को। उनकी कैपिटल 1,80,000 रुपए और 1,20,000 रुपए है। उनका रेशो 2 और 1 का है। अब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखते हैं। देखिए मुझे लगता है अब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए। जब भी हम कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, खासकर अकाउंटेंसी हो या मैथ्स हो, तो आपको वहां पर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए अच्छे से। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में बोला है भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, कोई दिक्कत नहीं है।
सैलरी के लिए बोल रहा है कि 4500 पर मंथ है, ए को मिलेगी तो भाई 4500 रुपए में 12 का इंटू करना है, ए की सैलरी है विच हैज नॉट बीन विथड्रॉन, जो कि अभी उसने पैसा निकाला ही नहीं है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 दे अर्न प्रॉफिट 1,20,000 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट एंड सैलरी। ड्राइंग्स दी हुई है 15,000 12,000 रुपए। शो द P&L एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनर ऑफ पार्टनर्स। ओके, लिसन केयरफुली। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। कैपिटल कितना दिया है भाई, 180 और 120, उस पे इंटरेस्ट लगाना है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट ऑफ द ईयर। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है 1,20,000 रुपए, तो पहले प्रॉफिट लिखेंगे, फिर 180 और 120 का 10% इंटरेस्ट लगा देंगे। तो प्रॉफिट कितना है भाई, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट ऑफ द ईयर। अब आपको भी पता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, 1,20,000 रुपए। डेबिट साइड में सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल which is given in the question 10%, तो यहाँ पर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पिछले क्वेश्चन का रेप्लिकेट है, ये सेम कॉपी है, मतलब ज्यादा चेंजेस मुझे नहीं लगता है कि है। दो ही पार्टनर हैं इस क्वेश्चन में, ए और बी। 180 मतलब 18,000 और 12,000 रुपए। क्लियर हो गया, 10% का इंटरेस्ट देना है। और सैलरी है 4500, 18,000 और 12,000 रुपए। ध्यान से देखना है भाई, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 18,000 रुपए पहले वाले का और 12,000 रुपए दूसरे वाले का। तो 18 और 12 कितने हो गए, 30,000 रुपीज। ए को सैलरी मिलती है तो यहाँ पर आ जाएगा टू एज सैलरी अकाउंट। 4500 में 12 का इंटू कर देंगे। अच्छा, एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर विच हैज नॉट बीन विथड्रॉन का मतलब क्या हुआ भाई, एक्चुअल में उसको सैलरी मिलती है 4500 रुपीज पर मंथ, लेकिन उसने अभी ये पैसा निकाला नहीं है। तो क्या यहाँ पर लिखेंगे, हम बिल्कुल लिखेंगे, बिकॉज वी आर फॉलोइंग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और चाहे यहाँ पे पेमेंट हो या ना हो, साल भर के जो एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो लाइन लिखी रहती है ना, विच हैज नॉट बीन विथड्रॉन, इसका कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर हो गया ना। ओके, तो भाई 4500 में 12 का इंटू करो तो 4500 में 10 का करेंगे तो 45,000 होगा, और 2 का और कर दो तो 9,000, तो 45 और 54,000 हो गया, ऐसा 54,000। क्लियर हो गया। तो भाई टोटल करो जरा, क्रेडिट साइड का कितना टोटल आ रहा है, टोटल आपको ही करना है क्योंकि एग्जाम आपको देना है। आप कहेंगे नहीं सर टोटल आप करके बताइए, 1,20,000 रुपए का यहाँ का टोटल आ रहा है। इस टोटल को हम डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे कम अमाउंट दिया हुआ है, 1,20,000। ठीक है, 54 प्लस 30 84,000 होता है, तो 1,20,000 रुपए में 84,000 घटा देंगे तो भाई 20,000 यही हो गया, 16,000 उधर का हो गया, 36,000। जो भी बैलेंस आएगा किस नाम से लिख देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बार हम चेक करते हैं क्या क्वेश्चन में कुछ और चीजें हैं जो मिसिंग है, नहीं तो फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, रेशियो कितना है, 2:1। 2:1 का मतलब होता है 2 और 1 3, तो 2/3 और 1/3। ठीक है, तो ए और बी पार्टनर्स है, इन्हीं को मिलेगा। 36,000 इंटू 2/3 का मतलब 24,000 रुपए होता है, और 36,000 इंटू 1/3 का मतलब 12,000 रुपए होता है। इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर ये डेबिट साइड हो जाएगा, ये क्रेडिट साइड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दिस इज पर्टिकुलर्स। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चंस करने हैं। अगेन दिस इज पर्टिकुलर्स एंड this one is debit side, sorry A and B। क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का बैलेंस लिखना है आपको, यहाँ पे कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना था भाई 10% के हिसाब से लगा लो मैं, तो 180 120। ठीक है, तो कैपिटल 1,80,000 रुपए और 1,20,000 रुपए। इनका इंटरेस्ट इस पर लगा देना है यहाँ पर, तो आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, इसका 10% था 18,000 रुपए और यहाँ पर था 12,000 रुपए।
सैलरी मिल रही है, ए को मिल रही है शायद, ये एक बार क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा किसको मिल रही है, जिससे कि गलती ना हो। नाम में मुझे वैसे ए को ही लग रहा है, ए को ही मिलती है 4500 रुपए के हिसाब से। 54,000 आया था तो ए की सैलरी हो जाएगी 54,000, बी को कुछ भी नहीं मिलेगा, निल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंस था वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है 24,000 एंड 12,000। दैट्स इट। क्रेडिट साइड में तो और कुछ है नहीं। एक बार आखिरी बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। ड्राइंग्स दी है 15,000 और 12,000 रुपए। अब आप फिर से सोच रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन आखिर में क्यों दिया हुआ था, इसकी जरूरत क्या थी? तो मैं यही कहूंगा कि भाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रैक्टिस क्वेश्चन था ये, ठीक है। 15,000 और 12,000 रुपए की ड्राइंग्स है। वो ये इन्होंने इसलिए दिया है कि आप एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्लियर है? कुछ नया पढ़ाएंगे वो 15,000 और 12,000 रुपए। फाइनली में जो आंसर आएगा दैट इज टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैसे निकालते हैं? अगेन द सेम प्रोसेस। अब आपको यहां तक में समझ में आ गया होगा अकाउंटेंसी। आगे जब आप पढ़ेंगे ना तो और भी बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग है पार्टनरशिप में। मेरे साथ पढ़ेंगे तो सारी चीजें मैं अच्छे से सिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। पूरी अकाउंट्स आपको बनने लग जाएगी अच्छे से। तो 180 प्लस 18 198, 4 जोड़ा तो 2,02,000, 50 जोड़ा तो 2,52,000, 4 2 56 और 20 2,76,000। लो भाई दिमाग अभी अच्छा चल रहा है। और यहाँ पे 120 प्लस 12 मतलब 120 प्लस 24 1,44,000। इट इज क्लियर? ओके, तो इस टोटल को 2,76,000 यहाँ पर लिखेंगे और 1,44,000 यहाँ पर लिखेंगे। इसमें से माइनस कर देना है तो 144 में 12 घटा देंगे तो 1,32,000 यहाँ पर आ जाएगा। एंड 276 में 15 घटाएंगे तो 2,59,000 आएगा क्या? यही नहीं है भाई, 61 आएगा। 2,61,000 यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स चेक द आंसर, फाइनल आंसर वंस it is given in the question. Yeah, 261 132 is the right answer which is given in the question. ठीक है ना? चलो भाई, अब यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन स्टेजेस। इस टॉपिक को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्वेश्चन का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन में कुछ चीजें नई हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको उसी पैटर्न से कराऊंगा जैसे हम पहले करते थे। इसलिए जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं वो बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। क्लियर हो गया ना? चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं जरा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बेहद आसान क्वेश्चन है ये। जैसा पहले था वही कहानी यहाँ पर भी होनी चाहिए। 1 जनवरी 2018 को ए, बी और सी जो है उनकी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए और 40,000 रुपए, मतलब ये उनकी कैपिटल है। क्लियर हो गया? Their current account should डेबिट बैलेंस। अच्छा, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है इस क्वेश्चन में, लेकिन डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। तो ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो तो जिस साइड का बैलेंस हो उसी साइड में जब करंट अकाउंट बनाएंगे तो लिख देंगे भाई। तो यहाँ डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। पार्टनर्स ने ड्रॉइंग किया है 9,000 2,000 7,000 रुपए, तो ये उनकी ड्राइंग्स है, इसको भी कंसीडर कर लेंगे। अच्छा, यहाँ तक आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगता है सर ये तो बिल्कुल आसान है, वही सारी बातें हैं अभी तक आपको सब समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज कहाँ रखते हैं। क्लियर हो गया ना? दैट्स ग्रेट। तो अभी फर्स्ट वाले एडजस्टमेंट को नहीं पढ़िए, ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना है मुझे। सेकंड एडजस्टमेंट पढ़िए, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल 5%। ये भी आसान है भाई, कैपिटल में 5% का इंटरेस्ट दे दो। ए और सी को सैलरी मिलती है 4,800 एनुअली, ये भी आसान था। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट वाज 48,100 बिफोर गिविंग इंटरेस्ट एंड सैलरी 40। आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो सब सेम है, कोई भी चेंजेस ही नहीं है। भाई पहला वाला एडजस्टमेंट अभी छुड़वाया है मैंने, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ ये एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है अलग से। तो इस एडजस्टमेंट को पढ़ना है एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद, ठीक है ना।
उसके पहले इसका कोई काम ही नहीं है। तो हम भी अभी क्यों पढ़े, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर इस एडजस्टमेंट की बात करेंगे। गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन स्टेजेस कोई अलग चीज नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ नया तो करेगा ही राइटर यहाँ पर, ठीक है। तो चलो भाई, क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 48,100। उसके बाद हमको इंटरेस्ट देना है 1, 50 और 40 पे, कितने परसेंट? 5%। क्वेश्चन शुरू कर दें? ओके। तो बुक मैंने पास में नहीं रखी है, तो इसलिए बार बार मुझे स्क्रीन शिफ्ट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर्टिकुलर्स और अमाउंट देखिए भाई, हो सकता है आप किसी स्कूल में अभी पढ़ने जा रहे हो या फिर आप कहीं कोचिंग जा रहे हो, जहां भी जाते हैं वहां भी पढ़िए और यहाँ से भी पढ़िए। मेरा पढ़ाया हुआ कॉमर्स अकाउंटेंसी अगर आपको समझ में आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियोस को शेयर करें। कैसे शेयर करेंगे आप? बड़ा आसान है भाई, वीडियो की लिंक कॉपी करो, कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो दोस्तों का उनको भेज दो, स्टेटस लगा लो, इंस्टाग्राम चलाते हो उस पर शेयर कर दो, मेरी हेल्प होगी, मतलब और भी लोगों तक मैं पहुंचूंगा, ठीक है। माय मेन मोटिव इज टू गिव फ्री एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू, और बहुत रीजनेबल प्राइस पे। मैं जो प्राइस भी चार्ज कर रहा हूँ ना, वो जितने रुपए की राठी की बुक आती है ना, बुक लगभग 350 रुपए की आती है, और मैंने कोर्स का प्राइस रखा है 249 रुपीज फॉर 1 ईयर। पूरे साल भर का अकाउंट्स आपको इस प्राइस में मिल जाएगा। तो आप अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, उन तक भी ये कंटेंट पहुंच जाए। वैसे भोपाल में जैसे मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, तो जो स्टूडेंट मुझसे क्लासरूम में आके पढ़ते हैं उनकी फीस है 5,000 रुपए, ठीक है। लेकिन यही चीज मैं यूट्यूब पर दे रहा हूँ बहुत कम चार्जेस में। मेरा ऐप भी है कॉमर्स मेंटोर करके, तो आप वो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। मोटिव मेन ये था इस चैनल को स्टार्ट करने का कि भाई बहुत सारे बच्चे जो शहर में रहते हैं वो तो पढ़ लेंगे, पर दूर दराज बच्चे जो कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए था, और थोड़ा बहुत चार्जेस तो रखना पड़ता है, आपको भी पता है। मेरी ऐप मेंटेनेंस कॉस्ट ही इतनी हो जाती है, तो थोड़ा बहुत चार्जेस तो रखना पड़ेगा। वो नॉमिनल से चार्जेस है, इंटरनेट चार्जेस है और हैंडलिंग चार्जेस हैं वो ऐप के, राइट। तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं रखा है मैंने, तो आप लोग अगर चाहें तो उसको भी बाय कर सकते हैं। नाउ बैक टू द क्वेश्चन। भाई ये बीच में कोर्स सेलिंग कहाँ से आ गया? आप पढ़ाई करते हैं, ओके। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट ऑफ द ईयर। प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना है? 48,100। तो यहाँ पर लिखेंगे 48,100। क्रेडिट साइड में एक चीज और आती है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप कहेंगे सर वो तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो लो भाई, डेबिट क्रेडिट की कहानी खत्म हो गई है। डेबिट साइड में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है, उस पे हमको क्या लगा देना है? इंटरेस्ट लगा देना है। तो इनके नाम क्या क्या है? ए, बी और सी है। 1, 50 और 40, जिसपे 5% लगाना है। तो 1,50,000 और 50,000 और 40,000। तो 1,00,000 पे 5,000 आएगा, तो 50 पे उसका आधा आएगा, तो 40 पे उसका भी आधा 2,000 रुपए। भाई उसका आधा मतलब 40 का 10% 4,000 होता है, उसका आधा किया है। तो 5, 2, 7 और 2, 9,000। 9,500 क्या हो गया हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। क्या किसी पार्टनर को कोई सैलरी मिलती है? लेट्स चेक इट हियर। तो ए एंड सी इंटायर टू गेट सैलरी ऑफ 4800 एनुअली। भाई ए और सी को सैलरी मिलती है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू सैलरी अकाउंट। कितने? ए और सी को कितने कितने रुपए की सैलरी मिलती है? 4800 रुपीज पहले वाले को, 4800 रुपीज दूसरे वाले को। टोटल सैलरी मिलती है 9600। तो लो भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया। आप कहेंगे सर वो एक लाइन छोड़ा था, उसका यूज कहाँ करना है? भाई मेरे तरीके से पढ़ो, है ना, उसका यूज जब आएगा मैं बता दूंगा। तो लो भाई, अभी क्या ये क्वेश्चन आपको टफ लगा? आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल पहले जैसा ही लगा, तो कोई चेंजेस नहीं है। क्रेडिट साइड का टोटल करिए जरा। 48,100 क्रेडिट का टोटल आ रहा है, इस टोटल को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे 48,100। डेबिट के सारे टोटल को घटा देना है, तो 9 और 9 18,000, और ये एक
1100 मतलब 19,100। तो 100 से 100 कैंसिल, 48 में कितना घटाना है, 19,000 रुपए। तो भाई 48 में 20 ही घटा दो ना, 28 बचेगा, एक ज्यादा घटाया था मैंने, जोड़ दो, 29,000 इज द राइट आंसर हियर। और ये जो प्रॉफिट आएगा इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अरे कहेंगे आप कि सर रुकिए जरा, वो वाली लाइन तो पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ूंगा मैं, और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कहां कर दूंगा मैं, टू पार्टनर्स। करेंट अकाउंट भी बनाना है क्या इस क्वेश्चन में, हाँ मुझे लगता है बनाना है, तो टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स का नाम है ए, बी और सी। अच्छा एक चीज यहाँ पर देख लूं मैं, सैलरी किसको किसको मिल रही थी, ये नाम में जिससे कि गलती ना हो, ए और सी को, ठीक है ना। लिसन केयरफुली, क्या इस क्वेश्चन में कुछ भी अलग था क्या, नहीं था, एवरीथिंग वाज द सेम, राइट। नाउ अब वो जो एक लाइन हमने छोड़ा था वो अब पढ़ते हैं, उसका यूज बेसिकली अब है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई ये जो 29,000 रुपए का प्रॉफिट आया है ना, उसको बांटने के लिए क्वेश्चन में अलग से बोला गया है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं था, एवरीथिंग वाज सेम। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यहां पे लिख दूं मैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। एक बात बताता हूं, जब एक 12वीं कक्षा का बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ेगा स्टार्टिंग में, तो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइन पढ़ेगा और उसको लगेगा कि भाई ये बहुत कठिन है, फिर वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, वो सॉल्व ही नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा शायद, या जो भी करे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बीच में ऑडियो थोड़ा स्लो आया होगा, माइक नीचे गिर गया था, मैं पढ़ाने में बिल्कुल मस्त था, ध्यान नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लेना भाई लोग, ठीक है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब पढ़ भी लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो ये जो लाइन छुड़वाया था मैंने, प्रॉफिट अप टू 19,000, हाँ इसको बड़े ध्यान से, चलिए तो एक मिनट, ये बोला है कि प्रॉफिट अप टू मतलब 19,000 तक के प्रॉफिट को शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मतलब भाई ये बोल रहा है कि जो 19,000 रुपए तक का प्रॉफिट है उसको कैपिटल रेशो में बांटो, और बैलेंस मतलब बचे हुए प्रॉफिट को 9, 7 और 2 के रेशो में बांट दो। तो पहले हम कैपिटल रेशो निकाल लें, 1,50,000 और 40,000 रुपए। ध्यान से सुनिए, फर्स्ट स्टेप में क्या बोला है कि कैपिटल रेशो में बांट दो आप। कैपिटल रेशो में कितने रुपए को, फर्स्ट 19,000 को, यही बोला है ना। तो कैपिटल रेशो निकाल दें पहले हम, कितना प्रॉफिट है, कैपिटल है 1,50,000, 40,000, तो 1,00,000 रेशो निकालना सीखना पड़ेगा आपको, 50,000 अनुपाते मतलब रेशो 40,000 रुपए। अब इसका रेशो कैसे निकलेगा भाई, तो सारे नंबर कितने जीरो हैं, 4 जीरो सब में है, काट दो 4 जीरो, तो लो भाई आ गया रेशो 10, रेशो 5, रेशो 4, 10:5:4। इट इज क्लियर। तो ये बोला है कि फर्स्ट 19,000 रुपीज के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन द रेशो ऑफ कितना, 10:5:4। देखो कितना आसान था, इन द रेशो ऑफ 10:5:4। तो चलो बांट देते हैं, जैसा उसने बोला है वैसे ही बांट देते हैं, क्लियर। तो ए, बी और सी, तो ए को 19,000 इंटू 10, 5, 15, 4, 19, तो 10/19 कितना प्रॉफिट आएगा, 19 से 19 का कट जाएगा तो ये आएगा 10,000 रुपए। दूसरे वाले का भी बांट दो भाई, 19,000 इंटू 5/19 आ जाएगा, तो इसका 19 से 19 कैंसिल, 1,000 बचेगा तो 5,000 रुपए। तीसरे वाले को भी बांट दो, 19,000 इंटू 4/19, तो यहाँ पर 4,000 आ जाएगा। तो ये हमने पहला हिस्सा प्रॉफिट का बांट लिया है अभी, कौन सा, 19,000 रुपए तक का। फिर बोला है बैलेंस प्रॉफिट को 9:7:2 के रेशो में बांटो आप। देखिए यहाँ दिया है ना, बैलेंस को 9:7:4 के रेशो में बांटो। तो अब मुझे बताइए जरा बैलेंस प्रॉफिट कितना बच रहा है, यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ध्यान से देखना है, ठीक है। तो बैलेंस प्रॉफिट जो है
बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा? तो भाई हमारा टोटल प्रॉफिट था 29,000 रुपीज का, जिसमें हमने 19,000 रुपए बांट दिया है। तो बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा है? 10,000 रुपए। और इस 10,000 रुपए को किस रेशियो में बांटना है? 9, 7 और 4 के रेशियो में बांट दो। तो ए, बी और सी। तो ए को मिलेगा 10,000 इंटू 9/20। तो कितना आएगा भाई? तो जीरो कैंसिल कर दूंगा 5 से। अरे आप कहेंगे सर क्या कर रहे हो, ये 100 इंटू 9 पता नहीं, अभी देख लेता हूं मैं। यहाँ पे भी बांटिए 10,000 इंटू 7/20 और यहाँ पे 10,000 इंटू 4/20। लो भाई, अब इसको पहाड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा मुझे 2 से 5 बार। 500 इंटू 9 पहले में आ गया 4500 रुपए। तो 500 इंटू 7 दूसरे में 3500 रुपए। 500 इंटू 4 तीसरे में 2000 रुपए। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे एक अलग से वर्किंग नोट बना देता हूं मैं, ठीक है? यहाँ पे जगह कम है तो यहीं पे काम हो जाएगा। अब तीनों का एक्चुअल प्रॉफिट निकालिए जरा। ए को कितना मिला भाई? पहले वाले में हमने बांटा था तो ए को मिला था 10,000 रुपए। दूसरी बार जब बांटा तो ए को मिला 4500 रुपए। तो ए का टोटल प्रॉफिट हो गया 14,500 रुपए। ऐसे ही बी का निकाल दो, और क्या, जगह कम है। तो बी को ऊपर कितना मिला था? 5,000 और यहाँ 3500 रुपए। तो भाई 5,000 रुपए प्लस 3,500 कितना हो जाएगा? 8,500। ऐसे ही सी का भी निकाल लो भाई। तो जगह एडजस्ट करना है बस, ठीक है? ये वाली लाइन मिटा देता हूं, जगह हो जाएगी एडजस्ट। तो सी को यहाँ तो 2,000 ऊपर 4,000, तो 4,000 प्लस 2,000 बराबर कितना हो गया? 6,000। वैसे मैंने बड़े प्यार से ये क्वेश्चन समझाया है, फिर भी नहीं आया है तो एक बार पूरा वीडियो ना इसी क्वेश्चन का शुरू से आप देख लो, समझ में आ जाएगा। तो ये 14,500, 8,500, 6,000 रुपए यहाँ लिख देना है। कहाँ पर? यहाँ 14,500, 8,500 और 6,000 रुपए। आप कहेंगे सर क्या ये क्वेश्चन अब खत्म हुआ है? बिल्कुल अभी खत्म हुआ है। इट इज क्लियर नाउ। इस क्वेश्चन में क्या हमें आगे कोई और अकाउंट बनाना है? एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में बनाना क्या था? अरे यार, इसने बोला है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी बनवाओ, तो ये हमसे मेहनत करवा रहे हैं, तो भाई मेहनत कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट दिया है 6,000, 8,000, 4,000 रुपए। अच्छा देखो भाई, एक काम करते हैं, ये एक लाइन वाला कैपिटल अकाउंट अब आप लोग खुद बनाइए जरा। पर नहीं, आप कहेंगे सर एक बार और बना दीजिए, 1, 50, 40। तो चलो भाई एक बार और बना देता हूं मैं, क्योंकि ज्यादा टाइम लगना नहीं है। 1,00,000 रुपए, 50,000 रुपए, 40,000 रुपए, इसी का कर देना है टोटल। तो 1,00,000 रुपए, 50,000 रुपए, 40,000 रुपए, ये हो गया टोटल। यहाँ पर भी आ जाइए जरा, 1,00,000 रुपए, 50,000 रुपए, 40,000 रुपए, यही टोटल लिख दिया ना, समझ में आ रहा है? और यही हमारा हो जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपए, 50,000 रुपए, 40,000 रुपए। दिस इज ओके। नाउ move to the next point, current account। the first time in the question, आपके सामने पहली बार क्वेश्चन में करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। कितने रुपए का? 6,000, 8,000 और 4,000 रुपए। तो चलिए भाई लिख लेते हैं यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहली बार लिख रहे हैं 6,000 रुपए, 8,000 रुपए और 4,000 रुपए, यही था। 6, 8 और 4, 4,000 रुपए। अब बाकी चीजें ना वही करना है जो पहले करते थे। तो पार्टनर्स को क्या क्या मिल रहा है? सबसे पहले मिला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट। कितना कितना मिला था? अब एक बार देखना पड़ेगा क्वेश्चन, थोड़ा सा यहीं पर देख लेते हैं। कैपिटल 1,00,000 रुपए थी, 5%, तो मतलब 5,000, 2,500 और 2,000 रुपए। तो यहीं पर आ जाएगा 5,000 रुपीज, 2,500 एंड 2,000 रुपीज। सैलरी भी मिल रही थी किसको किसको? बाय
सैलरी अकाउंट, मुझे लगता है ए और सी को मिल रही थी, बस ए और सी को 4800, तो ए में 4800 और सी में भी 4800, और तो कुछ था नहीं। यहाँ पे आ जाएगा बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस था इसका था 14,500 रुपए। दूसरे वाले का कितना था 8,500 और 6,000 रुपए, 8,500 और यहाँ पे 6,000 रुपए। करंट अकाउंट में डेबिट साइड में यहाँ पर 2 ड्राइंग्स लिखेंगे एज ऑलवेज, जैसा पहले लिखते थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो शायद क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, 9,000, 2,000, 7,000 रुपए, तो यहाँ पर आ जाएगा 9,000, 2,000 रुपए और 7,000 रुपए। इट इज क्लियर? ओके, अब हमको करना है इस क्वेश्चन की बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग करने का रूल बताइए। मैंने क्या बताया, ऑलवेज हायर साइड बैलेंस, जिस साइड का टोटल ज्यादा हो पहले वही टोटल करते हैं। तो 5 4 9, तो भाई 14 और 9 23,000 और 8 5 13 मतलब 24,300 रुपए इसका टोटल आ रहा है, 24,300 रुपए। इसका टोटल 8 2 10 और 11,000 रुपए, 11,000 आ रहा है। इसका टोटल 6 4 10 2 12,800 रुपए आ रहा है। ओके, सेम टोटल यहाँ पे ट्रांसफर करना है, 24,300 रुपए, 11,000 एंड 12,800 रुपए, एंड द फाइनल आंसर वुड बी टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। 24,300 में 15,000 घटा देंगे तो 9,300 रुपए आएगा। 11,000 में 10,000 घटाएंगे तो 1,000 आएगा। 12,800 में 11,000 घटा देंगे तो 1,800 रुपए आएगा। 9,300, 1,000 एंड 1,800 रुपए। दिस इज द आंसर गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये भी सॉल्व हो गया, बहुत आसान था, कोई कठिन नहीं था। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग पैटर्न पर है, दूसरा वाला भी ऐसे ही है। यहाँ पर भी प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस में, बट डोंट वरी, मैं पढ़ाता हूं कैसे करना है। आइए, राम, रहीम और पीटर, तो 3 पार्टनर है, राम, रहीम और पीटर्स। उनकी कैपिटल 1 जनवरी को दी हुई है 40, 32 और 20,000 रुपए। पीटर को 750 रुपए पर मंथ की सैलरी मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, सैलरी में आपको 12 का इंटू करना पड़ेगा। पीटर कौन सा वाला पार्टनर है, आखिरी वाला। इंटरेस्ट जो है वो 6% पर एनम है। प्रॉफिट जो है, द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अंडर, मतलब ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की कहानी है। बिफोर अबव एडजस्टमेंट प्रॉफिट जो है वो 46,920 था। तो पहले सारा काम कर ले, फिर ये वाला काम मैंने बताया कि आखिरी में करना है। तो भाई पहले 46,920 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, 46,920, 46,920 लिख दूं मैं यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बाकी क्वेश्चन में क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो यही, और कुछ आना नहीं है। डेबिट साइड में सबसे पहले क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, हम हर क्वेश्चन में एक ही काम कर रहे हैं, बस राम, रहीम और पीटर, यही नाम है ना, और यहाँ पर पीटर की सैलरी भी है, तो पीटर्स सैलरी अकाउंट, ठीक है ना। ओके, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो यही आ जाएगा टू पार्टनर्स। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, करंट या कैपिटल लिख देता हूं, कैपिटल अकाउंट। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार निकाल दो मैं, 40, 32 और 20,000 का 6%, तो 40,000 का 6% 2400 होगा, इसका 1200 होगा। 32,000 का 6% जो है वो फिर बीच में निकालते हैं, पहले ये लिख दो 24,1200, सॉरी 40,000 का 6% 2400 और 20,000 का 6% 1200, 32,000 का 6% निकाल लेता हूं मैं, तो 32,000 का 5% जो है वो होगा कितना, 1,600 रुपए, और 32,000 का 1% 320 होगा, तो 1,920 रुपए आएगा। मैंने निकाला है बिना कैलकुलेटर के, आप प्लीज अपने से निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे भाई, 10वीं में पढ़ा होगा ना, 32,000 इंटू 6/100 करिए, आंसर आ जाएगा।
24 और 19 36 और 10 46 और 9 5520, ये मैंने इसका कर दिया टोटल इंटरेस्ट। क्लियर हो गया? ओके। पार्टनर्स की सैलरी 750 रुपए महीने की है, पीटर्स की सैलरी 750 रुपए महीना है, जिसमें 12 का इंटू करना है, तो कितना आएगा? 9000 रुपए आएगा। तो ये भी लिख दिया हमने 9000 रुपए। नाउ फाइनल अमाउंट एक बार निकाल लेते हैं। क्रेडिट साइड में और तो कुछ दिया नहीं है, तो यही हमारा क्रेडिट साइड का टोटल हो जाएगा 46920 एंड 46920 में आपको माइनस कर देना है 9 और 5 कितना? 14520 रुपए। तो ये आप कहेंगे सर अब माइनस करके बताओ जरा, यहाँ पे राम रहीम और पीटर। वैसे तो देखिए मैं बिना कैलकुलेटर के माइनस कर दूंगा, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं तो कर दूंगा भाई। 20 से 20 की कहानी खत्म। ये 900 और 500 में 400 बच जाएगा, ठीक है ना। अब 46 में 14 ही घटाना है ना, तो 4 घटा दूंगा 42, 10 घटाया 32, तो 32,400 आएगा। 32,400। It is clear, okay? 32 plus 9 41 plus 5 46, बिल्कुल सही घटाया है मैंने। मतलब अब हमें 32,400 रुपए को स्टेजेस में बांटना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी मैंने पहले लिख दिया था। अरे वाह। तो 32,400 रुपए को बांटना है। अब बांटेंगे कैसे? इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन। क्या बोला है कि भाई पहले 20,000 को ना 9 8 4 के रेशो में बांटो। क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट 20,000 रुपीज को किस रेशो में बांट दो आप? 9:8:9 8 और 4 है, 9 8 और 3 है, 3। तो चलिए राम रहीम पीटर बांट लेते हैं। तो राम रहीम और पीटर 20,000 इंटू कितना होगा? 9/20, 1000। तो ये हो गया भाई 1000 आएगा ना, तो 9000 आएगा। यहां पे कितना आ जाएगा? 9000। बी को भी बांटिए, 20,000 इंटू 8/20, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 8000। फिर 20,000 इंटू 3/20, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3000। इट इज क्लियर? आगे बोला है अगले 10,000 को 4-3-3 रेशो में बांटो। ठीक है साहब, जैसा आप कहेंगे ना हम वैसा ही करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 10,000 को किस रेशियो में बांटना है? नेक्स्ट 10,000 को इन द रेशियो ऑफ 4-3-3, मतलब 4 3 7 3 10। बड़ा आसान है ये एमपी बोर्ड। 4 3 तो राम रहीम और पीटर, ये है राम, ये है रहीम और ये है पीटर। भाई 10,000 रुपए को बांटना है, तो 10,000 इंटू 4/10 कितना हो जाएगा भाई? 4,000 रुपए। कोई बच्चा भी बांट देगा ये। फिर 10,000 इंटू, आप कहेंगे सर ये लेबर वर्क करवा ही क्यों रहे हैं? अरे प्रैक्टिस के लिए है और क्या। 3,000 रुपए। फिर 10,000 इंटू 3/10 कितना हो जाएगा? अगेन 3000। बैलेंस अमाउंट को किस रेशो में बांटना है ये भी क्वेश्चन में बोला है। बैलेंस को 2-1-1 में बांटना है। तो भाई 20 और 10 30,000 रुपए हम बांट चुके हैं, तो पहले बैलेंस अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा, राइट। उसके बाद तो बांटना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द बैलेंस अमाउंट। निकालिए जरा बैलेंस अमाउंट। कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर पहले एक बात बताइए, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था? टोटल हुआ था 32,400 रुपए। 32,400 रुपए में हमने कितना कितना बांट दिया है वो देखते हैं। 32,400 में हमने 20,000 और 10,000 बांट दिया है, ठीक है। तो बैलेंस कितना बचेगा? लो भाई 2400 रुपए बचा है। इसको भी बांट दो राम रहीम पीटर में। राम रहीम और पीटर 2400 किस रेशियो में बांटेंगे?
तो राम का आ जाएगा 2400 इंटू, एक बार रेशियो निकाल दें, 211 मतलब 2 1 3 1 4, तो 2/4। तो भाई 4 से 6 1200 रुपए, ठीक है। फिर 2400 इंटू 1/4 मतलब 600 रुपए। फिर 2400 इंटू अगेन 1/4 करना है आपको, तो कितना हो जाएगा 600 रुपए। अब वो एक ड्रॉप बॉक्स जो हमने पिछली बार बनाया था वो फिर से बना लेते हैं। एग्जाम में ऐसा ड्रॉप बॉक्स नहीं बनाना है आपको, ठीक है ना भाई। वो ड्रॉप बॉक्स मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जगह वैसे तो बहुत सारी जगह है, बट अब जो एक बार सिस्टम जमाया है उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो राम को कितना पैसा मिला तीनों जगह से? देखिए पहली बार राम को मिला पहले डिस्ट्रीब्यूशन में 9000, फिर 4000, फिर 1200 रुपए। तो इसका यहां लिख दूं मैं 9000 प्लस 4000 प्लस 1200 बराबर कितना 9 4 13 और एक 14200 रुपए, ठीक है। फिर ऐसे ही रहीम का निकाल लेते हैं। तो रहीम का 6 3 यही दिख रहा है 8, तो 8 3 और 6। वैसे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर आपको अच्छे से दिखाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूँ 8 3 और 6000। मतलब ये प्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में भी दिखाना है अगर आया तो 8 3 11 6 17000, तो 17,000। एंड पीटर का कितना है भाई? पीटर का 600। अच्छा एक गलती हो गई, लो भाई ये 600 था और ये 600 है ना। तो ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस हियर। तो भाई 8000 3000 मतलब 8 3 कितना होता है 11000 और 6 होता है ये, तो कितना होगा भाई 11000, 8 3 11600 रुपए। अभी ऐसे में गलती हो जाती है ना। और आखिरी वाले का कितना था 3000 3000 और 600 रुपए। तो वैसे तो 66 होगा, डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं 3000 प्लस 3000 प्लस 600 कितना हो जाएगा 6600। यही फाइनल आंसर है 14200 11600 6600। एक बार चेक करिए क्या यहाँ पर दिया है 14200 11600 6600, इट इज गिवन हियर। तो इसको एक बार और बता दूं भाई, फाइनल यहाँ पे लिखना भी है, ठीक है। 14600 और कितना था 11600 6600, 14200 था, ठीक है। तो 14200 11600 और 6600, इट इज क्लियर। ओके तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का ही क्वेश्चन होगा। नहीं, यहां से एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो से स्टार्ट करें। गारंटी ऑफ प्रॉफिट के 3-4 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब इस चैप्टर का कुल मिला के 2 टॉपिक बचा है, इन दोनों टॉपिक को हम बाद में कर लेंगे। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में लेता हूं, ओके।